और खबर भोपाल से है, जहां एमपी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों को पास किया गया है, तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और एक उज्जैन साइंस सेंटर का लोकार्पण भी उसमें किया गया। इसमें भूमध्य रेखा और कर्क रेखा का कटाव केंद्र बिंदु जो पहले उज्जैन में था, अब उज्जैन से 32 किलोमीटर दूर डोंगला में शिफ्ट हुआ है, जहां पर एक वेधशाला का निर्माण भी ट्रस्ट के द्वारा किया गया है। 31 मार्च को एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन आयोजित किया गया। एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन में यह एक नया प्रयोग और पहला प्रयोग था। इसमें हर राज्य के विशिष्ट उत्पादों को प्रोत्साहन कैसे दें, एक दूसरे के सहयोग से उनके निर्यात की संभावना है, ओडीओपी प्रोडक्ट की निर्यात की संभावना है, और उसके साथ में उद्यम के अलावा भी पर्यटन व अन्य आध्यात्मिक केंद्रों के अंदर किस तरीके की सहभागिता हो सकती है, उसके बारे में चिंतन मनन हुआ। और पहला एमओयू काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र प्राधिकरण और महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के बीच किया गया। यह अपने आप में पहला एमओयू है कि जिससे उनके दोनों जगह के अनुभवों को साझा करते हुए भविष्य योजनाओं का निर्माण किया जाएगा। ओडीओपी प्रोडक्ट के भी बारे में चिंतन किया गया कि उन प्रोडक्ट का मार्केटिंग कैसे किया जाए, तथा वाराणसी में पहली बार सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन हुआ। पिछले वर्ष मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पे आपने भोपाल में भी वह कार्यक्रम देखा हुआ है। भव्य रूप से वह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसका नाट्य मंचन वहाँ हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उपस्थित थे, और उन्होंने मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण भी दिया है कि ऐसा है एक नाट्य मंचन अयोध्या में भी होना चाहिए, अयोध्या के राम मंदिर में, क्योंकि राम मंदिर के निर्माण काल को जजेस ने स्वीकार करा है कि विक्रमादित्य के काल में इस मंदिर का, जब अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण का पुनर्निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था, और उस समय वहाँ पर 22 के करीब नए मंदिरों का निर्माण अयोध्या में हुआ था। तो जो उस समय नाट्य मंचन का कार्य हुआ, और इसी के साथ में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी जो मुख्यमंत्री निवास के बाहर भी लगी है, जो उज्जैन में भी स्थापित की गई है, वही एक घड़ी वहाँ पर भेंट की गई, और काशी विश्वनाथ मंदिर में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी स्थापित हो चुकी है। तो यह जो कोई महत्वपूर्ण कार्य थे जिनको मुख्यमंत्री जी ने उल्लेख भी करा हुआ, निर्देश भी दिए। इसी के साथ में कई महत्वपूर्ण योजनाओं की स्वीकृति दी गई। इसमें महत्वपूर्ण था मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध से भानपुरा तहसील में कोतमा की एक लिफ्ट इरिगेशन की योजना स्वीकृत की गई, जिसमें 3500 हेक्टेयर तक में करीब 120 ग्रामों में 1358 परिवारों को लाभ मिलेगा, और यह योजना 88.41 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई। और मंदसौर जिले के अंदर इन सारी योजनाओं को पुरानी और नई स्वीकृत करने के बाद अब 77% जितनी वहाँ पर सिंचित भूमि है हो सकती है, उनमें 77% तक में सिंचित व्यवस्था वहाँ पर की जा चुकी है। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण निर्णय और कैबिनेट ने लिया है वित्तीय प्रबंधन के ऊपर। वित्तीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान FTRI फाइनेंशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट मध्य प्रदेश में 7 शालाएं अभी चल रही है, जो अलग अलग स्थानों पर संचालित है। उनका एकीकरण करके और इसे यहाँ भोपाल के अंदर अब प्रारंभ किया जाएगा। RCPV नरोना प्रशासनिक अकादमी की अधोसंरचनाओं का उपयोग करते हुए IIM देश के सभी प्रतिष्ठित संस्थान, फाइनेंशियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट के, इनका समावेश करते हुए मध्य प्रदेश में फाइनेंशियल व्यवस्थाओं के बारे में सारे अधिकारियों कर्मचारियों को ट्रेन करना, इसी के साथ में कई विषयों पर शोध करना, रिसर्च वर्क हो फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर, और बजट वो उसके आकलन वो अगले जो हमारी सारी व्यवस्थाएं जो राज्य की है उनके अंदर एक उत्तरोत्तर वृद्धि हो। और यह इंस्टीट्यूट मेरे ख्याल से अपने आप में
पूरे देश के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान लेगा, क्योंकि इसकी कार्य योजना बड़ी गंभीरता से और 3-4 बड़े इंस्टीट्यूट को इसमें जोड़ करके किया गया। इसके पद सृजन और ये राज्य सरकार के द्वारा किए जाएंगे। अभी जो वर्तमान शालाएं चल रही है उनका समावेश इसके अंदर किया जाएगा। किसानों के लाभ के लिए गेहूं की उपार्जन के साथ ही चना एवं मसूर के उपार्जन का भी निर्णय कैबिनेट ने लिया है और इसके लिए 3174 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। चना एवं मसूर का जो राशि है यह अभी वर्तमान में 5,875 रुपये चने के वो मसूर के 7,000 रुपये के MSP का भाव है, जबकि वर्तमान मॉडल रेट 5,000 रुपये चने का है और मसूर का 5,800 है। तो यह इन दोनों फसलों का मसूर का इस पर उपार्जन किया जाएगा। 25% का उपार्जन फसल की गणना से किया जाता है केंद्र सरकार के अनुमोदन पर। तो यह कार्य भी इस पर प्रारंभ किया जाएगा। इसी के साथ में दिल्ली के अंदर हायर एजुकेशन के लिए जो छात्र गृह योजना चल रही है उसमें करीब 2,000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। अब उसे प्रति माह दिल्ली के खर्च की और सारी देखते हुए अब 10,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। अनुसूचित जनजाति का पहले से ही 10,000 कर दिया गया था। अनुसूचित जाति वर्ग इसमें वंचित रह रहा था, तो आज वह निर्णय भी लिया गया और उसके साथ में पहले 50 बच्चों को यह दिया जा रहा था। अब PG पोस्ट ग्रेजुएट में भी 50 बच्चे और ग्रेजुएशन में 50 बच्चे, इनको 10,000 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाएगी। उज्जैन के अंदर सिंहस्थ को देखते हुए इसको रीजनल उड़ान के अंदर उड़ान योजना में उज्जैन हवाई पट्टी को शामिल किया गया है और उसके लिए 590 करोड़ रुपए की जमीनों की अधिग्रहण की स्वीकृति दी गई है। यह पूर्व में योजना स्वीकृति, इसका अनुमोदन किया गया है और यह उड़ान योजना के तहत इसके पूरे एयरपोर्ट का निर्माण का सारा कार्य केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा और यह योजना बड़ी गति से आगे बढ़ाने के लिए लिया गया है। बाकी वाणिज्य कर की विभाग की 8 योजनाएं की निरंतरता 2952 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया गया। वन क्षेत्रों की कार्य योजना और उसकी निरंतरता के लिए 5,215 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। शिक्षा विभाग की करीब 4,672 करोड़ की योजनाओं की निरंतरता को स्वीकृति दी गई है, जिसमें PM श्री विद्यालय और गरीब बच्चों के छात्रवृत्ति के लिए और RTE के जो हमारे पूरा नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी और RTE के तहत अशासकीय स्कूलों में जो ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति होती है, इन सबको मिला के 4,600 करोड़ की यह सारी निरंतरता की योजनाओं की पूर्ति की गई है। एक महत्वपूर्ण बात है कि चने का कुल उत्पादन का 25% उपार्जन किया जाएगा और मसूर का 100% जितना भी फसल आएगी उसका उपार्जन लेने का निर्णय मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने करा है, जिसके अंदर 5,80,000 मीट्रिक टन मसूर का 6 लाख टन का उपार्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह इसमें मंडी का शुल्क भी माफ किया जाएगा, मंडी और निराश्रित शुल्क, और इसको नेफेड के लिए हम लोग इकट्ठा करके और इसके गोडाउन की और सारी व्यवस्था कर ली गई है। तो यह सारे महत्वपूर्ण निर्णय किसान कल्याण के, सिंचाई योजनाओं के, अधोसंरचना विकास के, ये सारे निर्णयों को आज किया गया है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो सारे महत्वपूर्ण हमारे अम्बेडकर जयंती के ऊपर जो कार्यक्रमों को हमें एक जनमानस के अंदर बिठाने के लिए निर्णय लिए गए हैं, ये सारे